जम्मू कश्मीर के राजनीतिक इतिहास का एक बहुत बड़ा दिन। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल प्रधान देवेंद्र सिंह राणा, जिनके घर के दरवाजे के ऊपर नेशनल कॉन्फ्रेंस का झंडा अक्सर रहता था, आज वो झंडा वहां से गायब है। कल सुबह 11 बजे भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में ज्वाइन करने जा रहे हैं। यह अपने आप में कितनी बड़ी खबर है, और क्या वाकई बीजेपी में इसके कारण से हड़कंप है? जम्मू कश्मीर बीजेपी में मेरे साथ हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी और पूर्व मंत्री सुनील शर्मा। शर्मा जी, हड़कंप है? नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई हड़कंप नहीं। भारतीय जनता पार्टी रूटीन से जिस प्रकार की डे टू डे की लाइफ चल रही है, डे टू डे की एक्टिविटीज़ चल रही है, वही यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी में है। कोई हड़कंप नहीं। जो आए उसका बिल्कुल तह दिल से स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, और पार्टी को मजबूत करने के लिए हर कार्यकर्ता डटा हुआ है, हर नेता डटा हुआ रहता है। लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल प्रधान, जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ेंगे, क्योंकि उनके पारिवारिक रिश्ते जो हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उनके परिवार के साथ हैं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। ये समझ से बाहर है। बहुत सारे लोग जो हैं इसी को लेकर असमंजस में हैं। जुनैद साहब, जिस प्रकार से देश को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व मिला है, आदरणीय अमित शाह जी जैसे होम मिनिस्टर मिले हैं, जिस प्रकार से उनकी जो कमिटमेंट्स थी, जिस प्रकार से उनके जो वादे थे, एक एक करके पूरा हो रहा है। मैं कहता हूँ न सिर्फ जम्मू कश्मीर में, पूरे देश में आज विभिन्न राजनीतिक दलों के बड़े नेता इस बात पर सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हों। यदि ऐसे नेता जो राष्ट्रहित चाहते हैं, जो देश हित चाहते हैं, जो समाज की सेवा करना चाहते हैं, मुझे लगता है कि उनके लिए इस देश में एक ही विकल्प बचा है, जो भारतीय जनता पार्टी है। आप जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, बहुत छोटी पार्टी है, एक रीजनल पार्टी है, वो भी केवल 5-7 जिलों में रही सही पार्टी है। तो इस पार्टी के जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जो आगे राजनीति के द्वारा देश सेवा करना चाहते हैं, समाज सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए विकल्प भारतीय जनता पार्टी है। और हम तमाम ऐसे नेताओं का स्वागत करेंगे जिनका लक्ष्य समाज सेवा हो, जिनका लक्ष्य देश सेवा हो, उनका भारतीय जनता पार्टी स्वागत करेगी। भारतीय जनता पार्टी चूंकि एक अनुशासित पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक लोकतंत्र है, और भारतीय जनता पार्टी का अपना संविधान है। इन सारी चीज़ों को केंद्रित करते हुए भारतीय जनता पार्टी की इंटरनल एक्टिविटीज़ चलती है, ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ चलती है। इसमें कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई ऊंचा, कोई नीचा, ऐसा कुछ नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी में जिस भी पद, जिस भी दायित्व पे कोई व्यक्ति बैठा हो, एक समान कार्यकर्ता सारे दिखते हैं। इसलिए जिस भी पार्टी से जो भी व्यक्ति आए उसका हम स्वागत करेंगे, और पार्टी की मजबूती हम देश की मजबूती के लिए करते हैं। लेकिन सुनील जी, मुझे ये बताइए कि वो जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं, वो भी दिल्ली में, और वहां पर 2 पूर्व उप मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है, यूटी के जो आपके अध्यक्ष है उनको बुलाया गया है, अन्य उसके अलावा एक और बड़े नेता कह रहे हैं कि वहां पर खुद मौजूद रहेंगे। तो क्या संकेत देने की कोशिश है, क्या ये बताने की कोशिश है कि भाई ये दिल्ली में जो ज्वाइनिंग हो रही है, जो पार्टी का रैंक एंड फाइल जम्मू में है उसको फॉल इन लाइन, ठीक है, और कोई किसी किस्म की अड़चन पैदा करने की कोशिश न करें लोकल लेवल पर? क्या आपको ये संदेश देने की कोशिश है या कोई और बात है? मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी में जो नेतृत्व तय करता है, उस पे कोई भी मुझे लगता है कि कार्यकर्ता हो या कोई नेता अन्य हो, वो कोई क्वेश्चन नहीं करता। जो नेतृत्व ने तय किया होगा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उसे एक नेतृत्व द्वारा लिया गया जो फैसला होता है, एक अंतिम सत्य मान के उसको मानता है, उसको चलाता है। एक बात और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी विद डिफरेंस हम कहते हैं। जिस प्रकार से स्पेकुलेशंस लगाई जाती हैं, जैसे बाकी पार्टियों में होती हैं, हमें तो वही प्रथा देखने को मिलती है, हमें वही परंपरा देखने को मिलती है, इसको काटने के लिए उसको काटने के लिए उसको जोड़ने तोड़ने के लिए उसको। यहाँ पे ऐसा नहीं मिलेगा आपको। क्या कोई और बड़ा नेता भारतीय जनता पार्टी आने वाले कुछ दिनों में ज्वाइन करने वाला है किसी और पार्टी को? बड़ी पार्टी को सुनने में ये आ रहा है कि कांग्रेस के भी एक भारी भरकम नेता जो हैं वो बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। क्या इसमें भी कोई सत्य है? कोई और झटका देने वाले हैं आप आने वाले कुछ दिनों में? देखिए जुनैद साहब,
भारतीय जनता पार्टी बड़ी स्पीडी ग्रो कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और जितने भी व्यक्ति जिस भी पार्टी से आना चाहें, मैंने पहले ही कहा कि हम उनका स्वागत करेंगे भारतीय जनता पार्टी में, चाहे वो कांग्रेस से हैं, चाहे किसी अन्य दल से हैं। आ रहे हैं कुछ और? देखिए, अगर आ भी रहे हो तो ये उचित समय नहीं है, उचित प्लेटफॉर्म नहीं है मैं पहले ही डिस्क्लोज करूं, तो समय आने पे बता दिया जाएगा। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि जितने भी पार्टियां यहाँ पे बची हुई है, चाहे कांग्रेस है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे पीडीपी है, उनसे लोग तंग हैं, उनमें लोग तंग हैं, उनसे भी लोग तंग हैं, और उनमें जो बचे हुए नेता हैं वो भी तंग हैं। तो हमारे दरवाजे खुले हैं सबके लिए, जो आए सर झुका के स्वागत करेंगे सबका। जैसे आपने कहा कि जो आए सर झुका के स्वागत करेंगे सबका, मुझे सुनील जी ये भी बताइएगा, जो आपका कार्यकर्ता है जो सालों से पार्टी के साथ जुड़ा हुआ था और इसी दिन का इंतजार कर रहा था कि कभी हमारा भी सूरज निकलेगा और कभी हमें भी सत्ता का सुख भोगने का मौका मिलेगा, वो कार्यकर्ता आज ये पूछता है कि ये बाहर के लोग जो ऑलरेडी सत्ता का सुख भोग रहे थे, वही यहां आकर भी अगर सत्ता का सुख भोगते रहेंगे तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? भारतीय जनता पार्टी जो सचमुच विचारधारा जिसने अपने अंदर धारण की हो और इस संगठन से निकला हुआ व्यक्ति हो, कोई भी ऐसा कार्यकर्ता नहीं मिलेगा जो इस प्रकार की बात करेगा या इस प्रकार की बात सोचेगा। मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी जो संगठन है, इसमें संगठन का हित देखा जाता है, इसमें देश का हित देखा जाता है। मैं भारतीय जनता पार्टी में आया हूं, कतई भी इस बात का मैंने तस्वुर कल्पना भी नहीं की है कि नहीं मैं कोई एमएलए बनने के लिए आया हूं, मैं मिनिस्टर बनने के लिए आया हूं। मैं कहता हूं कि मैं जिस क्षेत्र से बिलोंग करता हूं, यदि मेरा प्रतिद्वंदी भी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को अडॉप्ट करके, अगर उसमें टैलेंट भी है, मैं अगर सही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं उसको स्थान दूंगा, उसे आगे बढ़ाऊंगा। ये भारतीय जनता पार्टी की, मुझे लगता है कि एक एक कार्यकर्ता की ऐसी सोच है जो सचमुच संगठन से निकला है। किसी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में ये मतलब द्वेष की भावना नहीं है कि ये आए तो मेरी जगह छीनेगा, ऐसी बात नहीं है। यदि किसी में टैलेंट है उसे जगह देनी भी चाहिए। अगर मेरे से अच्छा कोई टैलेंटेड है, मेरे से अच्छा कोई परफॉर्मर है, तो मेरे से अच्छी जगह पे उसको बिठाना भी चाहिए। इसमें किसी को भी कोई दो राय नहीं है। और हम केवल और केवल सत्ता भोगने के लिए नहीं आए, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं इस बात को बिल्कुल स्वीकार नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता सत्ता के लिए नहीं राजनीति कर रहा है, संगठन और देश के लिए करता है। देश सर्वोपरि है, पार्टी सर्वोपरि है, और पार्टी हित में जो डिसीजन होगा, मुझे लगता है कि वो हमें डिसीजन को स्वीकार करना चाहिए। चुनाव कब तक होंगे? चुनाव मुझे लगता है कि जिस प्रकार से सारी प्रक्रिया चल रही है, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को लाल किले से एक आह्वान भी किया है, एक अपील भी की है सबको कि चुनाव के लिए तैयार रहना है, और बहुत स्पीडी डिलिमिटेशन कमीशन अपनी रिपोर्ट देगी। दैट मीन्स कि 15 अगस्त 2022 से पहले ही चुनाव होगा, जिसके लिए हम हर वक्त तैयार हैं। 15 अगस्त 2022 से पहले चुनाव होंगे, ये आपने कह दिया। यानी आपने समय सीमा ये नहीं कर दी कि अप्रैल 2022 में करा रहे हैं, मई 2022 में करा रहे हैं, या कब तक? जुनेद साहब, मैं किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी पे नहीं हूँ जो मैं कोई डेट फिक्स करूं, और वैसे भी ऑटोनमस बॉडी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसका वैसे सरकार से भी उतना कोई नहीं, ऑटोनमस बॉडी है, खुद मुख्तियार है, उनकी अपनी इच्छा है। लेकिन सरकार की जो इच्छा है, जो हमें देखने सुनने को मिलती है कि बहुत जल्दी चुनाव हो, 15 अगस्त 2022 से पहले हो, इस प्रकार की जो ऑर्गेनाइजेशनल या सरकार की जो इच्छा है, उस पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या डिसीजन लेता है वो उन तक है। सुनील जी, घाटी के हालात पर आऊँगा। मैं जानता हूँ समय आपके पास कम है, घाटी के हालात पर आना चाहूँगा। वहाँ पर 2 दिनों में 7 लोगों को शहीद कर दिया जाता है, और उसके बाद अब सुनने में ये आ रहा है कि 400 के करीब लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और अन्य और कई कदम उठाए गए हैं। लेकिन सुनील जी, जानना चाहूँगा, जो आपने ये कहा था कि आतंकवाद पर नकेल कसी जाएगी और जो कुछ होता रहा है वो नहीं होगा, आज आपसे समझना चाहूँगा कि कहीं वो जो आपकी कही हुई बात है उल्टी पड़ती नजर तो नहीं आ रही? देखिए जुनैद साहब, जिस प्रकार के काम, जिस प्रकार के फैसले, डिसीजंस भारत सरकार ले रही है, उससे पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी बौखलाए हुए हैं। एक युद्ध चल रहा है, एक डिसाइसिव मोड पे ये वार है अंदर, और इस बौखलाहट में वो इसको कम्युनलाइज करना चाहते हैं किसी भी तरीके से। देखिए, आपने देखा होगा पीछे जो एक किलिंग्स की पूरे देश में इसमें प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और इसी प्रकार से पाकिस्तान
और भी जिस प्रकार की किलिंग्स वो करवा रहा है, वो चाहता है कि देश में अशांति फैले, देश में अराजकता फैले, और उसमें काफ़ी हद तक वो पिछले दिनों में कामयाब भी हुए। जो 4 किलिंग्स हुई और माइनॉरिटी कम्युनिटी की किलिंग्स हुई, मुझे लगता है कि ये कम्युनलाइज करके देश में अराजकता फैलाना चाहता है, जो किसी भी कीमत पे सफल नहीं होने दिया जाएगा। हमें अपने केंद्रीय गृह मंत्री पे पूरा विश्वास है। 400 नहीं, यदि 4000 भी आतंकवादियों टेररिस्ट के समर्थक भी होंगे, उनको बुक करके राजस्थान से लेके उधर बरेली तक के जेलों में भर दिया जाना चाहिए, उनको सबक सिखाना चाहिए। 400 तो बहुत कम संख्या है, क्योंकि पूरे लगभग 60-70 लाख की इस जनसंख्या वाले कश्मीर में यदि 400 लोग या 4000 लोग उन 70 लाख लोगों के लिए परेशानी है, अशांति फैलाने की कोशिश करते हैं, उनके साथ बड़ी सख्ती से आयरन हैंड से निपटना चाहिए, जिसके लिए हमें पूरा विश्वास है अपने गृह मंत्री पे और अपनी एजेंसीज पे, सुरक्षा एजेंसीज पे जो उसमें चल रही है। और मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो ये लड़ाई आप देख रहे हैं वहाँ पे, ये एक डिसाइसिव मोड पे है, इसके बाद लड़ाई होने वाली नहीं है, और ये ओवरनाइट ख़त्म भी नहीं हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे 70 सालों से ये एक्यूमुलेट हुई है ये चीज़ें। इनको ठीक करने के लिए थोड़ा सा समय दीजिए। आपको मैं यकीनन कहूँगा कि कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व में कश्मीर में ये अंतिम चरण में लड़ाई है, ये मैं आपको विश्वास से कहना चाहूँगा। अंत में आपसे जानना चाहूंगा कि चुनाव से पहले कोई पार्टी बचेगी जम्मू कश्मीर में, या सभी पार्टियों के सभी नेता बीजेपी ज्वाइन कर चुके होंगे? देखिए, दूसरी पार्टियां बचेंगी नहीं बचेंगी उसका मुझे पता नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक विशाल रूप होगा, और भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनाने का लक्ष्य जो 50 से ज़्यादा सीट लेने का है वो पूरा होगा। इसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, और आप प्रतिदिन देख रहे होंगे पूरे प्रदेश में अक्रॉस स्टेट यूटी रोज़ कोई न कोई ज्वाइनिंग्स भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक सिंपैथी चल रही है। और मैं यकीनन कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकता इस वक्त जिस प्रकार से लोगों का एक जनमानस का एक मन बना हुआ है। हालांकि काफ़ी कोशिश की जा रही है, मैं नहीं कहूँगा, किसी को पिन पॉइंट करके नहीं कहूँगा, किसी भी सेक्शन को, कोशिश की जा रही है कि उस सैलाब को रोका जाए, और भारतीय जनता पार्टी की विश्वसनीयता, भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता जिस प्रकार से लोगों के अंदर आ रही है, उसको रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो विफल हो रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि काफ़ी कोशिशें हो रही है, काफ़ी प्रयास हो रहे हैं, लेकिन वो सारे प्रयास अभी तक विफल हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, ये मैं बड़े होशाबाज, बड़ी मजबूती से, बड़े विश्वास से बोल रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सुनील शर्मा। साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है कि पार्टी में सभी का स्वागत है जो भी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं, और एक संकेत भी दिया है कि आने वाले दिनों में कुछ और बड़े नेता भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं।